नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मारुति में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि कर्ज लेना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन कभी-कभी मुसीबतें ऐसी आ जाती हैं कि हमें कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। और कर्ज लेना तो आसान हो जाता है और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब उस कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, सब कुछ उपाय करने के बावजूद भी जो है हम कर्ज को, ऋण को जो है चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि ऋण कैसे चुकाया जाए। तो ऐसे में जो है कुछ हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में और भी कई शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि कुछ उपायों को करके जो है कर्ज को हम चुका सकते हैं या उसका रास्ता खुल जाता है। क्योंकि तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे कर्म, हमारे फल पे निर्भर होता है। तो ऐसे में जो है हम कर्ज को, ऋण को कैसे चुकाएँगे, उसके लिए बिल्कुल आसान सा जो है ये तरीका है। और 1-2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ, ये करके देखिएगा, बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही कारगर है। तो ऋण जो होता है, ये लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन चुकाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जो है हम किन-किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि ऋण कब लेना चाहिए, कौन से दिन को लेना चाहिए और कौन से दिन को नहीं लेना चाहिए, इन सब बातों का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि मंगलवार और शनिवार के दिन जो है कर्ज नहीं लें। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन एकदम जो है कर्ज लेना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, इस कर्ज को जो है चुकाना, ऋण चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर तारीख में हम बात करें तो 8, 17 और 26 ये 3 ऐसे तारीख हैं जिस दिन आपको कर्ज नहीं लेना है। तो ये दिन और ये तारीख आप हमेशा कहीं नोट करके रख लीजिए कि इस दिन को और इस तारीख को जो है आपको कर्ज नहीं लेना है, क्योंकि इस दिन और इस तारीख को लिए हुए कर्ज को चुकाने में बहुत मेहनत लगती है और कभी-कभी तो सालों गुजर जाते हैं, पूरा जीवन जो है ऋण चुकाने में निकल जाता है, बहुत ही मुश्किल होती है। तो ऐसे में इन सब बातों का जो है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय आपको यही करना है, ये उपाय करना है हनुमान जी के लिए, और हनुमान जी के शरण में जो जाता है वो उसका काम बनता है। तो आपको करना है कि हर मंगलवार को, और कोशिश कीजिए कि आप जो है करीब 51 मंगलवार या 101 मंगलवार ये आप उपाय करके देखिए। चाहे कितना भी कर्ज हो, आपको रास्ता नज़र आने लगेगा और कैसा भी ऋण हो, वो सब कुछ जो है चुकता हो जाएगा। तो करना आपको ये है कि साफ-सुथरा पान का पत्ता जो होता है, वो पूजा पाठ के लिए उपयोगी होता है। पूजा पाठ में जो है यूज़ करते हैं, बहुत सारे रेमेडीज़ और हेल्थ बेनिफिट भी इसके बहुत सारे हैं। तो पान पत्ता का यहाँ पे हमें बीड़ा बनाना है। पान पत्ते के डंठल को तोड़ देंगे, अच्छे से पान के पत्ते को धो देंगे, धोने के बाद से उसमें हम डालेंगे 2 लौंग और 1 इलायची और उसका बीड़ा बनाएँगे। जिस तरह हम पान खाने के लिए बनाते हैं, मोड़ के उसी तरह बनाएँगे। और संध्या काल में मंगलवार के दिन आपको जाके हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है। और ये आपको 51 मंगलवार या 101 मंगलवार करके देखिए, आपको रास्ता अपने आप नज़र आने लगेगा, आपका काम जो है बनता हुआ नज़र आएगा, और चाहे आपके ऊपर कितना भी ऋण हो, कर्ज हो, उसके लिए कुछ न कुछ आपको नज़र आएगा, रास्ता दिखेगा और बहुत जल्द जो है आप किसी भी तरह का ऋण हो, कर्ज हो, आप चुका देंगे और मान-सम्मान के साथ जो है अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि ऋण और कर्ज अगर सर पे रहता है तो नींद भी आना मुश्किल हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे कर्ज चुकाया जाए, बहुत सारे टेंशन्स होने लगते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कभी-कभी इन सब चीज़ों को, उपायों को करने में कोई नुकसान नहीं है, तो करके देखना चाहिए। और जिस तरह से कहते हैं कि भगवान ही हमें जीवन दान देते हैं, तो उनसे चले उनके लिए रास्ते भी जो है वही बनाएँगे। तो बस आप हनुमान जी को जो है याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए और ये काम करके आप देखिए। दूसरा उपाय ये है कि आप साफ-सुथरा एक और पान का पत्ता ले आइए, उसका डंठल निकाल दीजिए, उसके जो प्लेन चिकना भाग है उसको नीचे की तरफ रख दीजिए और ऊपर रुखड़े भाग में जो है 2 लौंग लीजिए और बिल्कुल हाथ से सावधानीपूर्वक उठाते हुए उसे जो है आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे जो है रास्ते में जो भी परेशानियाँ या जो भी दुश्मनी या जो भी चीज़ें रुकावटें होती हैं, वो हट जाती हैं, और प्रार्थना करते हुए जो है आपके मन में जो बातें हैं उसको प्रार्थना करते हुए जो है आप बिना पीछे देखे अपने रास्ते घर की तरफ चल दीजिए। तो ये 2 उपाय करके आप देखिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बताई जाती है चीज़ें वो सत्यता के आधारित जो होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।